गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में जी, और उस टर्म का नाम है फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि अगर स्मूथ सरफेस होता है तब उस पर हमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, और अगर रफ सरफेस होता है ईजिली हम चल लेते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि टायर, जो साइकिल बाइसिकल का टायर होता है, ठीक है ना, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं और टायर और रोड के बीच क्या ऐसा होता है, रुक जाता है। बस, अगर आप बस पे बैठे हो, ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक, तो क्या होता है देखिएगा कि उस बस के टायर और रोड के बीच एक क्या ऐसा फोर्स लगता है, बस रुक जाता है। अगर नहीं होता ये फोर्स तो बस चलते ही रहता है ना। तो ये क्या ऐसा फैक्टर है, तो उस फैक्टर के बारे में हमें पढ़ना है आज। ठीक है, वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है फ्रिक्शन। ठीक है, उस फैक्टर का क्या नाम है? फैक्टर का वो फैक्टर है फ्रिक्शन। फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता क्या है जानते हैं अपने इस वीडियो में। ओके, तो मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगा फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है विच अपोज द मोशन, मोशन को अपोज करता है। ठीक है ना, कोई भी चीज आगे बढ़ रहा है उसको रोकने का काम करता है, ये होता है फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं इट इज द, यहीं पर हम डिफिनेशन बना सकते हैं, इट इज द फोर्स which oppose the motion, which oppose मतलब होता है रोकना, which oppose the motion। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है कि फ्रिक्शन जो है एक फिजिक्स का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बोल सकते हैं, और फ्रिक्शन एक फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करने का मतलब कोई भी चीज मोशन में हो उसको वो क्या करेगा? रोकने का काम करता है। बस मोशन में है, उसको रोक दिए, ठीक है ना, या फिर बाइसिकल मोशन में है, रोक दिए। इवन हम सब मोशन में है, रुक जाते हैं। सोचिए, बॉल ग्राउंड में छोड़ देते हैं अगर हम उसको, तो वो मूव करते 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 कुछ समय बाद रुक जाता है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। वो फ्रिक्शन लगता कहाँ है? तो वो फ्रिक्शन लगता है बॉल और जो सरफेस होता है ग्राउंड, उसके बीच फ्रिक्शन लगता है। ठीक है ना, तो इसी फ्रिक्शन को, क्योंकि यह जो फोर्स लगा इसने बॉल के मूवमेंट को रोका, अपोज किया उसके मोशन को, दैट्स वाई फ्रिक्शन हुआ। क्या हुआ? फुटबॉल को आप ग्राउंड में क्या करें? छोड़ दीजिए, कुछ देर जाएगा 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 फिर रुक जाएगा। तो रुकने का मतलब क्या हुआ? वहां फ्रिक्शन लगा। ठीक है ना, आप देखते होंगे आपके शूज नए लेते हैं बहुत अच्छे सोल वाले, फिर धीरे धीरे उसका सोल घिसते चला जाता है, वेयर आउट बोलते हैं, घिसते चला जाता है। कैसे घिसा? क्योंकि उस सोल और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन लगा, और इस फ्रिक्शन के कारण एक समय ऐसा होता है कि वो खिंच जाता है, घिस जाता है। ठीक है ना, ये होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, मैं बताया ना, फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमारे डेली लाइफ में, मतलब हर चीज में, चाहे हम वो क्लॉथ्स को पहनते हैं, इसमें भी बॉडी और क्लॉथ्स के बीच फ्रिक्शन लगता है, तभी ना ये पुराने हो जाते हैं और फट जाते हैं। या फिर हमारे स्लीपर्स देखते हैं, स्लीपर्स नया नया स्लीपर्स लेते हैं, यूज करते करते कर देखते हैं वो पतला सा हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रिक्शन, तो आपको याद रखना, इट इज द फोर्स विच अपोज द मोशन। ओके, अब हम जानेंगे काउज क्या है फ्रिक्शन का। ठीक है, फ्रिक्शन का काउज है क्या भाई? तो फ्रिक्शन एक तो ये बता दिया मैंने, अब हम जानेंगे इसका काउज। तो सभी को काउज जानना है। तो काउज मतलब होता क्या है? काउज मतलब होता है कारण। क्या कारण है फ्रिक्शन का? तो एकदम मैं जो बताता हूँ ध्यान देखिएगा। फ्रिक्शन का एक ही कारण है, वो है, फ्रिक्शन का काम है
इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच का इंटरलॉकिंग, दिस इज द काउज, यही काउज है, दो सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग। चलिए देखिए मैं बताता हूं, ये देखिए मान लेते हैं एक सरफेस है, तो ये सरफेस मैंने लाइन बना दिया, लेकिन ये सरफेस लाइन जैसा नहीं होता है, बल्कि इस तरह का थोड़ा रफ टाइप का होगा कि नहीं? देखिए ध्यान से, ये रफ टाइप का होगा। और आप जो भी फुटबॉल को आप यहाँ ला रहे हैं, ठीक है ना, तो उस फुटबॉल का भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ रफ सरफेस होता है, होगा कि नहीं? रफ सरफेस आप ही बताइए, होगा, रफ सरफेस होगा। तो ये रफ सरफेस होगा तो इन दोनों के बीच इंटरलॉकिंग होता है। इंटरलॉकिंग का मतलब फंसा लेना, इस तरह से एकदम लॉक कर लेना, और जिसके कारण बॉल रुक जाएगा। बॉल आ रहा है तो ये जो देखिए इंटरलॉकिंग है, यहाँ भी इंटरलॉकिंग है, तो यहाँ पर ये दोनों एडजस्ट हो जाते हैं, और एडजस्ट होने के कारण क्या होता है? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होगा तो रुकेगा ही रुकेगा, ठीक है ना? दैट इज द काउज, इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेस, ठीक है ना? और अगर ज्यादा रफ होगा तो इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छा होगा, अगर स्मूथ होगा तो इंटरलॉकिंग होगा, स्मूथ में भी इंटरलॉकिंग होगा बट थोड़ा सा कम होगा। आपका फुटबॉल अगर स्मूथ सरफेस पे तो ज्यादा दूर जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा रफ सरफेस पे तो कम दूरी पर जाएगा, जाकर रुकेगा, बट रुकेगा क्योंकि फ्रिक्शन होता ही है, फ्रिक्शन लगेगा ही, क्योंकि फ्रिक्शन तो एयर में भी लगता है, फ्रिक्शन एयर में भी है, फ्रिक्शन वाटर में है, तो फ्रिक्शन है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्मूथ सरफेस होगा तो ज़्यादा होगा, और अगर रफ सरफेस होगा, सॉरी स्मूथ, मैंने गलत बोला, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन रफ सरफेस पे रफ सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना? सो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ बताने वाला था कि व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द काउज ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा तो ये अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ऐसे ही वीडियो और बनाते रहूँगा जिससे कि आपका वेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।